So hi, I'm Rishudit, and in today's video we are going to discuss job enrichment versus job enlargement. So both of these are techniques from job design. Job design आपका क्या होता है वो हम ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद जो भी उसकी डिफरेंट टेक्निक्स थी उनका भी एक ओवरव्यू मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको दे दिया था। अब उसके बाद हम उनको बिल्कुल डिटेल में एक एक टेक्निक को फर्दर समझ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने की थी जॉब रोटेशन को कवर कर लिया था और जॉब एनलार्जमेंट को भी मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जॉब एनलार्जमेंट होता क्या है, उसका एग्जाम्पल, उसका डायग्राम, उसकी मेरिट्स, डिमेरिट्स सब हम कवर कर चुके हैं जस्ट प्रीवियस वीडियो में। जॉब एनरिचमेंट पे पूरा कंप्लीट वीडियो, क्योंकि इसका बहुत बड़ा वीडियो है तो आज डिफरेंस के साथ इसको पॉसिबल नहीं था कवर कर पाना। तो जॉब एनरिचमेंट पे पूरा वीडियो आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, जॉब एनलार्जमेंट लास्ट वीडियो में हो चुका, जॉब एनरिचमेंट आपका अपकमिंग वीडियो में रहेगा। बट इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इनके डिफरेंस पे, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है ये चीज कि हाउ जॉब एनरिचमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम जॉब एनलार्जमेंट। ठीक है, तो इस डिफरेंस को टेबल की हेल्प से आज हम समझेंगे, और उससे पहले मैं ब्रीफिंग में आपको ये समझा दूंगी कि जॉब एनरिचमेंट क्या होता है और जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है थ्रू सम एग्जांपल्स. So if you want to understand any other concept from HRM, then you may just go and check out this playlist. The link of this playlist will be given below in the description box. So let's just start with job enlargement first. Job enlargement आपका क्या होता है? मैं अभी आपको एक छोटी सी चीज से आपको समझा दूं कि एक एम्प्लॉई सपोज एक जॉब के अंदर है, वो ये डिफरेंट डिफरेंट टास्क वो परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ ही हम उसकी जो ये जॉब है ना, इसको और ज्यादा वाइड बना देते हैं, हम उसकी जॉब को और बड़ा बना देते हैं। हम उसमें कुछ और टास्क को ऐड कर देते हैं। अब हम उसको बोलेंगे आप ये काम भी कर दो, अब हम उसको बोलेंगे आप ये काम भी कर दो, अब हम उसको बोलेंगे ये काम भी कर दो। मतलब ये सब तो उसको करने ही है, साथ साथ उसको दूसरा काम भी करना है, तीसरा काम भी करना है, चौथा काम भी करना है। डिफरेंट डिफरेंट टास्क को हमने ऐड कर दिया। अब ये टास्क जो होते हैं वो सेम स्किल लेवल के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो टास्क होते हैं वो बिल्कुल सेम लेवल्स के होते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, सो जॉब एनलार्जमेंट रेफर्स टू द expansion of the number of different tasks performed by an employee in a single job. जॉब जो है वो आपकी एक सिंगल जॉब ही रहेगी, आप उसको किसी डिफरेंट जॉब में नहीं भेज रहे हो। उसी जॉब में रह के उस एम्प्लॉय को डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने रहते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क जो हैं उनका हम एक्सपेंशन करते जाते हैं, उनको एड ऑन करते जाते हैं, तो वो आपका क्या बन जाता है? जॉब एनलार्जमेंट. सो एडिंग समवट सिमिलर टास्क टू द एग्जिस्टिंग जॉब। वो टास्क जो आप एड ऑन करोगे वो लगभग सिमिलर टास्क होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसे डिफरेंट डिपार्टमेंट का कोई डिफरेंट काम लाके दे दोगे। सिमिलर से ही काम रहते हैं, उससे रिलेटेड काम ही रहते हैं। जैसे अगर कोई प्रोडक्शन में है तो अभी तक सपोज वो सिर्फ रॉ मटेरियल को इस जगह से इस जगह पे प्रोवाइड करने का काम कर रहा था, तो अब हम उसको बोलेंगे कि आप असेंबली लाइन में भी हेल्प करा दो, ये वाला सामान भी इधर से उधर रखवाने में काम करा दो। या उसको इंस्पेक्शन का काम भी आपने सपोज दे दिया साथ में कि कंपोनेंट्स को आपने साथ साथ इंस्पेक्ट भी करना है बिफोर मेकिंग देम रीच टू द डेस्टिनेशन। तो इस टाइप से सिमिलर टास्क को ऐड कर देना एग्जिस्टिंग जॉब में, सो दैट इट हैज मोर वेराइटी। अब इसका पर्पस क्या होता है? एक तो वेराइटी ऐड हो जाती है उसकी जॉब में। अब एक इंसान एक सेम टास्क को बार बार रिपीटेडली जब उसको वो परफॉर्म करता है जॉब को, तो वो थोड़ा सा बोर हो जाता है, उसमें बोर्डम आ जाती है, मोनोटोनी आ जाती है। तो एक तो उसमें वेराइटी ऐड कर देगा जॉब एनलार्जमेंट। अब वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क जब करेगा, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करेगा, डिफरेंट एनवायरमेंट्स में काम करेगा, तो उसको एक वेराइटी फील होगी जिससे वो थोड़ा सा एंटरटेन रहेगा। ठीक है, दूसरा द जॉब बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। जॉब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है उसके लिए, वो उससे बोर नहीं होगा, तो उसका सेटिस्फैक्शन और इंजॉयमेंट जो है वो जॉब पे बना रहेगा, वर्क प्लेस पे। तो ये बेसिकली आपका था जॉब एनलार्जमेंट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे सपोज आपके पास 3 एम्प्लॉई हैं, तो तीनों एम्प्लॉई अगर अलग अलग काम कर रहे थे, एक एम्प्लॉई होल्स ड्रिल करने का काम कर रहा था, एक एम्प्लॉई पार्ट्स को असेंबल करने का काम कर रहा था, एक एम्प्लॉई टेस्टिंग का काम कर रहा था, तो अब हम क्या करेंगे? तीनों एम्प्लॉइज को तीनों तीनों टास्क पे रखेंगे। ठीक है, एक एम्प्लॉई होल्स भी ड्रिल करेगा, पार्ट्स को भी असेंबल करेगा, असेंबली लाइन पे भी उसको काम दे दिया, टेस्टिंग भी कंपोनेंट्स की वो खुद करेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं? उसके नंबर ऑफ टास्क जो है बढ़ा दिए हैं। काम सेम लेवल के ही हैं, काम सेम स्किल के ही हैं, लेकिन उसके नंबर ऑफ टास्क जो है हमने बढ़ा दिए हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है जॉब एनलार्जमेंट का। अब हम बात करते हैं जॉब एनरिचमेंट की। तो जॉब एनरिचमेंट आपका क्या होता है? देखिए, जॉब एनलार्जमेंट तो आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन था। मतलब एक इस जगह पे अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसी सेम लेवल पे उसको डिफरेंट डिफरेंट और टास्क हम असाइन कर रहे थे, तो ये आपका क्या था? हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। लेकिन अब हम जब जॉब एनरिचमेंट की बात करते हैं तो हम वर्टिकल एक्सपेंशन की बात करते हैं। मतलब कोई एम्प्लॉय अगर यहाँ पे काम कर रहा है ना इस लेवल पे, तो अब हम उसको इसके साथ वालों की जॉब नहीं असाइन कर रहे, इसके सेम स्किल लेवल की जॉब असाइन नहीं कर रहे, बल्कि हम अब क्या करेंगे?
जो इससे ऊपर की पोजीशंस है, हायर पोजीशंस है ना, जो उससे ऊपर के लोग बैठे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जैसे कोई सपोज प्लानिंग का काम कर रहा है, इसका काम जो बंदा प्लान कर रहा था या इसका जो सुपरवाइजर था, अब उसका काम भी हम इसी को दे देंगे, या उससे ऊपर जो इसका फीडबैक जो उसको दे रहा था या उसके प्रोडक्ट को उसकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर रहा था, अब वो कंट्रोलिंग का काम भी हम इसी को दे देंगे। तो इस तरीके से हम उसकी जॉब को क्या कर रहे हैं, एनरिच कर रहे हैं। ये क्या है, जॉब एनरिचमेंट। समझते हैं एक डेफिनेशन के साथ। सो इट लीड्स टू अ वर्टिकली एनहेंस्ड जॉब। आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। वर्टिकली एनहेंस्ड जॉब, वर्टिकली जो है आप जॉब को एनहेंस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एनहेंस कर रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो बाय एडिंग फंक्शंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अब आप फंक्शंस को ही यहाँ ऐड कर रहे थे, फंक्शंस को ही वहां ऐड कर रहे थे, बट वहां पे आप फंक्शन ऐड कर रहे थे सेम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल से, लेकिन यहाँ पे आप फंक्शन ऐड कर रहे हो फ्रॉम हायर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स, अदर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे आप क्वालिटी पे काम कर रहे हो, जॉब की जो है वो क्वालिटी बढ़ा रहे हो। वहां पे जॉब एनलार्जमेंट में आप कर रहे थे, जॉब की क्वांटिटी बढ़ा रहे थे, ठीक है, नंबर ऑफ टास्क को बढ़ा रहे थे, यहाँ पे आप जॉब की क्वालिटी को बढ़ा रहे हो बाय एडिंग फंक्शंस फ्रॉम हायर ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स, मेकिंग इट कंटेन मोर वेराइटी। वही बात है कि वेराइटी तो इसमें भी बढ़नी है, क्योंकि नंबर ऑफ टास्क या नंबर ऑफ फंक्शंस जो है वो बढ़ रहे हैं, ऊपर नीचे जैसे ही बढ़ रहे हैं, वेराइटी तो इसमें भी ऐड हो रही है। इसके अलावा क्या हो रहा है कि चैलेंजेस मिल रहे हैं, मोर ऑफ चैलेंजेस are now we are giving more challenges to the employee, to the job holder now, and we are offering more autonomy। ठीक है, ऑटोनोमी क्या है कि अब आप उसको और ज्यादा अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉय की, कि प्लान भी अब आप खुद करो अपने काम को, कि अपने काम में क्या मेथड्स रखोगे, क्या इक्विपमेंट्स आपको यूज करनी है, किस मशीनरी पे आप काम करोगे, कितने कितने टाइम में, कम से कम टाइम में आपने कैसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर के आनी है, सब कुछ हमने उसको अथॉरिटी दे दी कि आप खुद से प्लान करो, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने प्रोडक्ट को खुद कंट्रोल करो कि आप कितना अच्छा काम कर पाए हो, स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। तो जितना ज्यादा आप ऑटोनॉमी और चैलेंजेस उनको देंगे, उससे क्या होगी कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ प्राइड जो है वो जॉब होल्डर को मिलेगी, उसको और ज्यादा प्राउड फील होगा, उसको एक स्टेटस फील होता है उसकी जॉब को करने में, ठीक है। सो ये आपका क्या था, जॉब एनरिचमेंट। Now, a job becomes enriched when it gives job holders more decision making, planning, and controlling powers. I have already explained that. Now, एन एग्जाम्पल ऑफ जॉब एनरिचमेंट, जैसे अभी मैंने जॉब एनलार्जमेंट का आपको एक एग्जाम्पल समझाया डायग्राम के थ्रू, ये आपका जॉब एनरिचमेंट का एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर जैसे जॉब एनलार्जमेंट में हमने क्या समझा था कि ये तीनों काम अब एक ही इंप्लॉय ने करने शुरू कर दिए। जॉब एनरिचमेंट के अंदर क्या होगा कि टास्क वन तो वो करेगा ही करेगा, ये तीनों काम तो उसको करने ही करने हैं, प्लस अब वो टास्क टू भी खुद करेगा, विच इज ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब वो मटेरियल अपने लिए खुद ऑर्डर कर रहा है, अपना वर्कलोड खुद से प्लान कर रहा है कि उसको इतना काम है तो ये कैसे कैसे किस सीक्वेंस में करना है, कंट्रोलिंग भी वो खुद कर रहा है। तो ये सारा प्लानिंग और कंट्रोलिंग का जो काम है, डिसीजन मेकिंग का जो काम है, अब वो सेम एम्प्लॉय ही करेगा, एक ही एम्प्लॉय वन, इसी एम्प्लॉय का काम है ये सारा। तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल है, जॉब एनरिचमेंट का। आई रियली अंडरस्टैंड, आई रियली होप कि आपको जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट दोनों सेपरेट सेपरेट कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, जो कि एसेंस है आज की इस वीडियो का, जॉब एनरिचमेंट वर्सेस जॉब एनलार्जमेंट। ये हम समझेंगे एक टेबल की हेल्प से। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि कुछ बेसिस ऑफ डिफरेंस हमें दिए हुए हैं, इन बेसिस पे हमने डिफ्रेंशिएट करना है दोनों को, वन बाय वन हम कर लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका आ जाता है नेचर, ठीक है। तो नेचर क्या है, फर्स्ट जॉब एनलार्जमेंट का नेचर है, वहां पे आप क्या करते हो, एक्सपेंशन ऑफ रेंज ऑफ टास्क इन अ जॉब, ठीक है। एक जॉब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो टास्क रहेंगे उनकी रेंज को बढ़ा देते हो, उसकी रेंज को बेसिकली एक्सपैंड कर देते हो, तो वो आपका जॉब एनलार्जमेंट है। जॉब एनरिचमेंट में वेयर एज यू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ जॉब इन टर्म्स ऑफ वर्थ, मतलब उस जॉब की वर्थ को आप बढ़ाते हो। कैसे बढ़ जाती है उस जॉब की वर्थ, क्योंकि आप उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हो, उसमें और हाई क्वालिटी के टास्क को ऐड कर दोगे तो वो हाई क्वालिटी की जॉब बन जाएगी। इसका बल्कि आप ना एक पॉइंट भी मेरे माइंड में पहले नहीं आया, आप यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो इन सब के अलावा, सातों पॉइंट्स के अलावा एक और आप ये रख देना, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, ठीक है। अगर आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा कि एक पॉइंट आप ऐड कर दोगे। तो जो आपका जॉब एनलार्जमेंट है वो आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को बढ़ाता है, जॉब के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क हैं वो नंबर ऑफ टास्क आपने बढ़ा दिए, इसलिए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे बात करता है, जबकि जॉब एनरिचमेंट जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इंप्रूव करता है, जॉब का जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है वो आपका इंप्रूव हो जाता है। नेक्स्ट इज वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल।
तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जॉब एनलार्जमेंट में जो है वो हॉरिजॉन्टल लोडिंग ऑफ वर्क होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपके फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं, जबकि यहाँ पे वर्टिकल लेवल पे जो आपका फंक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाई करते हैं उनका एक्स्ट्रा लोड डाला जाता है। वर्टिकली जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फंक्शंस हैं वो सब आप किसको हम प्रोवाइड कर देते हैं, इस एक एम्प्लॉय को, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्पस। तो जॉब एनलार्जमेंट का बेसिकली पर्पस सिर्फ मोनोटोनी को दूर करना होता है, एक तो कि जो भी जॉब्स में करते करते काम करते करते मोनोटोनी आ जाती है, तो उसमें एक थोड़ा टास्क वेराइटी आप ऐड कर दो, उससे हेल्प मिल जाएगी एम्प्लॉय को उस बोर्डम को रिमूव करने में, वो थोड़ा सा उसका एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जॉब एनरिचमेंट में कोई हमें उसकी मोनोटोनी वगैरह दूर नहीं करनी है, बल्कि उस जॉब को चैलेंजिंग बनाना है और ज्यादा सेटिस्फाइंग बनाना। और ये सब किन के लिए होता है, जॉब एनरिचमेंट उन एम्प्लॉइज की जाती है जो बहुत ज्यादा चैलेंज टेकिंग होते हैं, बहुत एग्रेसिव एम्प्लॉइज होते हैं, इंटेलिजेंट एम्प्लॉइज होते हैं। तो वो ना हमेशा दे लुक फॉरवर्ड टू बिग चैलेंजेस एंड जो उनकी स्किल लेवल है, जो उनका जितना पोटेंशियल है उससे हायर लेवल के जो काम होते हैं ना, हमेशा उनको वो काम करने में सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो उनकी जॉब को लाइवली कैसे बनाया जा सकता है, उनकी जॉब को सेटिस्फाइंग कैसे बनाया जा सकता है, थ्रू जॉब एनरिचमेंट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका हायरार्की ऑफ नीड्स। तो अगर आपने मोटिवेशन पढ़ा है या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा है एज अ सब्जेक्ट, तो उसमें आपने मास्लो की नीड्स हायरार्की की थ्योरी पढ़ी होगी। तो वहाँ पे जो आपका ना एक इस टाइप से ट्रायंगल सा बनता है, नीड्स की हायरार्की डिफरेंट डिफरेंट 5 लेवल्स पे होती है। तो जो ये नीचे की नीड्स होती है ना, फिजियोलॉजिकल नीड्स और जो भी आपकी सोशल नीड्स होती हैं, ये सब कौन पूरी करता है, जॉब एनलार्जमेंट। तो जॉब एनलार्जमेंट जो होता है ना, वो हमेशा नीचे की लोअर लेवल की नीड्स को फुलफिल करता है, क्योंकि वो सिंपली क्या क्यों किया जा रहा है जॉब एनलार्जमेंट को, मोनोटोनी को हटाने के लिए, उसको वर्क प्लेस पे इंजॉयफुल फील हो इसके लिए। तो ये सब लोअर लेवल की नीड्स हैं, जबकि जो आपका जॉब एनरिचमेंट है ना, वो आपका हायर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। हायर लेवल की नीड्स जैसे आपकी फोर्थ लेवल पे जो होती है सेल्फ एस्टीम की नीड्स, वो सबसे ज्यादा फुलफिल होती है किससे, जॉब एनरिचमेंट से, क्योंकि उसमें आपका ईगो सेटिस्फेक्शन होता है, आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ प्राइड वहां पे फील होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट फील होती है, ठीक है। आपको ये लगता है कि हाँ मैं भी कुछ वर्दी हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेरी जॉब जो है उसकी वर्थ कुछ ज्यादा है। तो इससे आपकी जो सेल्फ से रिलेटेड जो हायर नीड्स होती है इंसान की, वो आप फुलफिल कर सकते हो थ्रू जॉब एनरिचमेंट। ओके, नेक्स्ट इज नीड ऑफ स्किल्स। तो जो स्किल्स हैं वहां पे हायर लेवल की कोई स्किल ऐड करने की जरूरत नहीं होती जॉब एनलार्जमेंट के अंदर, क्योंकि जॉब एनलार्जमेंट के अंदर एज आई सेड अर्लियर सेम लेवल, सेम स्किल लेवल के जो काम है ना, वो ही और एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। तो उसके अंदर जरूरी नहीं कि आप उनको हायर स्किल्स या हायर पोजीशंस के लिए रेडी करें, उनको कुछ बहुत हटके ट्रेनिंग दें, डेवलपमेंट करें उनका, ऐसा कोई जरूरत नहीं होती एक्वायर करने की हायर स्किल्स की। लेकिन जॉब एनरिचमेंट में ऑब्वियसली वो अपने पोटेंशियल या अपने पोजीशन से ऊपर के काम कर रहे हैं, अपने पोजीशन से हायर पोजीशन के काम कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि उनको उन यूटिलाइज बहुत एक्वायर करने की जरूरत है हायर स्किल्स को, उनको जरूरत है हायर स्किल्स को डेवलप करने की अपने अंदर। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, डेवलपमेंट भी उनका करना पड़ेगा, उनको ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर होता है, जॉब एनरिचमेंट के अंदर। लास्ट इज एक्सटर्नल डायरेक्शन एंड कंट्रोल। अब देखिए जॉब एनलार्जमेंट के अंदर, अब अगर एक एम्प्लॉई एक काम कर रहा था, तो चाहे वो बेशक सेम स्किल लेवल का हो, लेकिन उसको जब डिफरेंट डिफरेंट और टास्क दिए जाएंगे जो उसने कभी नहीं किए हुए हैं, तो उसके लिए तो सुपरविजन देना पड़ेगा ना। और वैसे भी एक एम्प्लॉई के ऊपर जब ज्यादा जॉब लोड आएगा, उसके पास वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा, तो वैसे ही ज्यादा चांसेस है कि वो गलतियां ज्यादा करेगा या प्रोडक्टिविटी उसकी लोअर होती चली जाएगी। तो ऐसे केस में उसके ऊपर और ज्यादा सुपरविजन डालने की जरूरत है, मोर सुपरविजन इज नीडेड। एक तो उसको चीजें सिखाने के लिए, दूसरा उस पर बेटर कंट्रोल बनाए रखने के लिए, ठीक है। लेकिन जॉब एनरिचमेंट में सुपरविजन की जरूरत उतनी ज्यादा नहीं होती है, एक्सटर्नल कंट्रोल की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जैसा भी मैंने आपको बताया कि जॉब एनरिचमेंट किया ही उन एम्प्लॉइज का जाता है जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो इतने अंदर से खुद ही एंथुजियास्टिक होते हैं कि उनको बस काम चाहिए, उनको चैलेंजेस चाहिए, वो अपनी परफॉर्मेंस को, अपने आप को खुद ही इतना कंट्रोल और प्लान करते रहते हैं टाइम टू टाइम, कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सटर्नल सुपरविजन या एक्सटर्नल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जॉब एनरिचमेंट वर्सेस जॉब एनलार्जमेंट। आई रियली होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बोथ ऑफ दीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जॉब एनरिचमेंट पे। जॉब एनरिचमेंट पे ट्रस्ट मी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स हैं। जब आप नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो मेरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। उसको ना अटेम्प्ट करने में आपको बहुत मजा आएगा एग्जाम में, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस मामले में
मेरे को अच्छा फील होता था जब मैं पढ़ती थी। जिन क्वेश्चंस में या जिन आंसर्स में मेरे को ज़्यादा डायग्राम्स मिल जाते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता था, क्योंकि आप बेटर अटेम्प्ट कर पाते हो क्वेश्चन को, है ना। तो जॉब एनरिचमेंट का वीडियो देखना, आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद हम जॉब सिंप्लीफिकेशन कोर कवर कर लेंगे, तो आपका जॉब डिजाइन का आगे आने वाली 2 वीडियोस में पूरा जॉब डिजाइन का कॉन्सेप्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून टू HRM। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।